और आप लोगों के बीच में जहां से भैया का गीत रहल ठीक वही गीत पर पहलवा हम बताए कि जब बिरहा होखे अब तक लेडीज जेंट्स के बिरहा ढेर होता, लेकिन दोनों जब बगल में गवैया रहे गायक गायक से बिरहा होखे तो बिरहा का जोड़ पर बिरहा होखे। चला वह लड़की आम्रपाली को आम के पास किसी ने ला करके रख दिया था। कई प्रमाण हमारे भैया के बिरहा में रहल। एक प्रसंग में आप लोगों के बीच में देने जा रहा हूं, इनकी बिरहवा का रगरत बिरहवा जाए और चालन भूमिका पाएंगे बिरहा के अंदर। बचपन की कच्ची कली से निकल कर अरे भाई जीवन में ज्योति जलाती जवानी, सागर में जाकर के प्यासी रही, पानी में आग लगाती जवानी, दुनिया को जलाती पर जलती नहीं, अरे भाई सोले को सबदम बनाती जवानी, सीधी है धारा पर उल्टे बहती, किया मुली पे सबको नचाती जवानी। जब आम्रपाली का उमरिया ए पंचो जब भइल 16वीं बसंत पार कैल त जे ओकरे शरीरिया के देखे ओकरी रूप के देखे तो ओकर एक टक मुहवे बवाजा जैसन भैया के बिरहवा रहल। ई कैसन प्रसंग बा, एक ठे गजल के लाइन लगत बा। बड़ा सुंदर गजल का लाइन मास्टर साहब संकेत कइले कि यार खुदी वो परेशान है मुझको आजमाने में, खुद वो परेशान है अरे मुझको आजमाने में, बस्तियां भैया बस्तियां चली सारी, मेरा घर चला दे हैदर अली साहब की ओर से नगर पंचायत मधुबन में कार्यरत है और अपने जमाने के बड़ा सुंदर होनहार खिलाड़ी थे फुटबॉल के। अब तक फुटबॉल का मैचे को उठान हो गए, अब तक क्रिकेट या गल खाली चौका छक्का चलता है। तो वह मेहनत का काम था, मेहनत करते थे लोग फुटबॉल के खिलाड़ी। सलाम अर्ज हो आप सबको बहुत बहुत प्रणाम। बरबधू की मालिक जोड़ी सलामत रखे। बिरहा में कवि जी भाव दिए हैं भैया रात के
भैया रात के अंधेरे में चाँद का बसेरा है। रात के अंधेरे में अरे चाँद का बसेरा है। बाबू आदमी आदमी के जीवन में याद का सवेरा है। कहानियां भैया का रहल आम्रपाली के विषय में। ये कहानी कहाँ कबा वही समय का प्रसंग बा जहां से भैया का शुरुआत रहल। तथागत भगवान बुद्ध जब सिद्धार्थ गौतम थे, मैं शादी का प्रसंग गया था और जब यशोधरा को शादी करा करके लेकर आए बाबूजी, तो ज्योतिषी के मुताबिक जब ज्योतिषी भविष्यवाणी किया था कि यह लड़का आगे चल करके बहुत बड़ा सन्यासी बनेगा, तो रात में जैसा भैया बताए, रात में अपनी पत्नी और बेटे राहुल को छोड़ करके सत्य की खोज में चले जाते हैं। 6 वर्ष तक घोर तपस्या साधना करने के बाद उन्हें ज्ञान प्राप्त होता है। तो लोगों को उपदेश देते देते सारनाथ होते हुए बाबूजी श्रावस्ती पहुंच जाते हैं। जिला बहराइच में गए, श्रावस्ती में जा करके अपने बौद्ध भिक्षुओं के साथ वही लोगों को उपदेश देने का काम कर रहे थे। वही समय का प्रसंग, वही श्रावस्ती गांव का प्रसंग बा और कहानी का शुरुआत हो गल का मास्टर। भगवान बुद्ध के समय की कथा यह पुरानी है। जिला बहराइच श्रावस्ती गांव की कहानी है। धनपत सेठ उस जमाने का धनवान रहा। धनपत सेठ उस जमाने का धनवान रहा। चाची खूबसूरत बिटिया गंगा जी सिक्का नाम रहा। बिटिया की सूरत देखा हरदम चिंतित रहता था। बिटिया की सूरत देखी हरदम चिंतित रहता था। कोठे ऊपर कोठरी बना के उसको रखा था। हम बतौली कि भगवान बुद्ध जब बने तो लोगों को उपदेश देते देते श्रावस्ती गांव में पहुंचे और वही अपने बौद्ध भिक्षुओं के साथ रह करके लोगों को संदेश उपदेश दे रहे थे। वही जगह श्रावस्ती गौवा में एक धनपत सेठ नाम का बहुत धनवान व्यक्ति रहला, बहुत अमीर रहला, लेकिन मालिक औलाद के रूप में कहीं बिटिया देले बाटे। दूसर कोनो संतान पैदा न भल। बड़ा ही धनवान धनपत सेठ अपनी बिटिया के सुंदरता को देख करके बाबूजी हमेशा चिंतित रहता था कि हो सके आगे चल करके जब मेरी बिटिया सयान होगी तो हमारे घर की इज्जत मिट्टी में न मिला जाए। यही सोच रहा था, आगे की बात सोच रहा था कि मेरी बिटिया इतनी सुंदर है, जैसे आम्रपाली का सुंदरता रहल वैसे ये लड़की का सुंदरता रहल, जौने का नाम रखलन धनपत सेठ गंगा। जैसन नाम वैसन सुंदरता बा। ओकरी सुंदरता के देख के हमेशा चिंतित रहे कि हो न हो आगे चल करके मेरी बिटिया मेरे घर की इज्जत मिट्टी में न मिला दे। इसलिए लोगों से राय बात लेने लगा कि हमारे बिटिया का हमारी घर का इज्जत कैसे बची। कोई आदमी बताओ कि आए धनपत सेठ अपने कोठे के ऊपर एक तला और कोठा बना दा, दुतलिया बना दा, वही में अपनी बिटिया के रख दा, तोरी घर का तोरी बिटिया की इज्जत बच जाई। कोई आदमी ई राय विमर्श न दिल कि जब तुहर बिटिया शादी करे जो होई त कौनो
बढ़िया लड़का देख के जोग पुरुष देख के ओकरी साथे बियाह कर दिया। नहीं, धनपत सेठ को एक बात जच जाती है, अपने कोठे को ऊपर एक तल्ला और कोठा बना देता है बाबूजी, एक नौकर को रख देता है, आज जवन समान घटे नौकरवा पूर्ति करे। धीरे धीरे गंगा का पालन पोषण होत बा, और जब जवानी के दहलीज पर कदम रखी है तो एक ठे पुरुष का चाह भइल बा, घर से बाहर नहीं खे जाए के, घर से बाहर नहीं जाना है। वही नौकर था बाबूजी, जवन समान घटे लेके आवे घर में। एक दिन गंगा जमुना को देखती है और देख करके ओकरे रूप के देखल तो मोहित हो गया। सुना हमारी घरे रहत हवा, इतना दिन से रहत हुआ, आखिरकार तनी अपन परिचय बतावा। तब परिचय पूछे लगल गंगा और नौकर से। का पूछल? एक लाइन हाथ दर्जी बा। काहे चले लचकाई के कमरिया, बुल 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 लचकाई के कमरिया, अरे मारे नजरिया के पान गुजरिया लफड़ा होई गए, गुजरिया लफड़ा होई गए, गुजरिया लफड़ा होई गए। गंगा नौकर को बुलाती है, तनी आवा है, आवा होनी भर के मत रहा, तनी लग गया आवा। और बुला करके वह गंगा उस नौकर से कह रही है, सुन 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 मोरी सुन ल बचनिया, अरे बतिया पे दे के ध्यान जवनिया माने ना, जवनिया माने ना, जवनिया माने ना। भैया बताओ तरह की जवनिया आवेले तब भारत आवेले सुल्तान भाई, जवनिया जब आवेले तब भारत आवेले अनिरुद्ध भैया। गंगा जहानी के दहलीज पर कदम रखल और नौकरवा के बुला के पूछे लगल कि इतना दिन से रहत हवा, तनी अपन परिचय बतावा, का तुहार नाम बा? कहलस का ओ दिल में तोहारी सूरतिया बसल बा, ओ राजा तोहरा के मनवा लगल बा, सुन 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 मन भावन संवरिया, अरे का बापू होरो नाम जवनिया माने ना, जवनिया माने ना, जवनिया माने ना। गंगा नौकर को अपने पास बुलाती है, पूछने लगती है, इतना दिन से रह रहे हो, तुम्हारा नाम क्या है? थोड़ा अपना परिचय बताओ। नौकर कहता है कि धनपत सेठ मुझे नौकर की जगह रख ले बाट, नौकर कर काम कर दो बाटी, तुहार गंगा नाम बता, हमार जमुना नाम बा। दोनों में आंख में चौली होखल लगल, नैन चार भय, दिल बेकरार हो गए, दोनों में चोरी छिपे प्यार होखे लगल। तो उधरिया तो अम्रपाली बेश्या बन गई, तमाम लोग जाते थे, शंकर भी पहुंच रहा, लेकिन इधर गंगा अपने नौकर के रूप को देख करके मोहित हो जाती है। और जब
परिवार में कोई न रहे तो छुप छुप के प्यार करे लगल। प्यार करना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन उस सीमा को पार कर जाते हैं लोग, यही गलती हो जाती है। एक दिन का बात, गंगा देखल जमुना के तनी सा मौका मिलल ले सुल्तान भाई, देखे बात कहल एकला यहाँ तर्जमा। गोरखपुर की गली गली में चुड़िया रोज बिकाय हो, पहने वाली पतरी कमरिया लचकत जायज करे, पहिया रसीली चुड़िया चुभत जायज करे। नौकरवा गलत के देखा, हम नौकर के जगह बाटी, नौकर का काम करत बाटी, ई कुल प्यार व्यार हमसे न हो। अगर जो धनपत से को पता चल जाएगा तो मेरे गले में फांसी का फंदा लटका देंगे। लेकिन गंगा नहीं मानते, कहले कि जवानी मानने ले ना हो शंकर भाई, जब आई तो भारत आई। एक दिन नौकरवा कह दिलस, रोज रोज कया हम चौली जाली हम लजाय हो, दिलवा के बतिया गोरी हमसे न कहलो जाय तोहरा, सकला से गोरी मोरा जिया घबराय तोहरा। नौकर कहला कि ए तरे हमके होत बा दिक्कत, और अपने जाल में मत फंसावा, नहीं था धनपत सेठ के तनिको पता चल जाते हमारे गले में फांसी का फंदा लटका दे है। लेकिन मैं कहा बाबूजी, जवानी किसी के बस में नहीं होती है, एक दिन मौका पाती है, वह गंगा और जमुना को अखबार में पकड़ लेती है। अखबार में पकड़ के बड़ी ऊंची बात कहला, का कहला एक लाइन तर्ज लगल तनी और बढ़िया। बड़ी अबनी हमन का बिरहा ना गाओ तो रंजा वो समय कई तर्ज हो, झरलिया का गीत रहल, कौन तर्ज रहल? अरे हाथ में मेहंदी मांग सिनुर बर्बाद गजरवा हो गईले। कोनो गीत आवे तो हमरे स्वर्गीय बेचर गुरु जब जिंदा रहे, कोनो गोइया से भी रहा रहे तो ओकर डुप्लीकेट टिप्लीकेट चप्लीकेट पत्रिकेट चॉकलेट लगावे, एक लाइन डुप्लीकेट गावे चॉकलेट गावे कैसे? करे हाथ में डंडा और मुंह में अंडा, और हाथ में डंडा मुंह में अंडा, बर्बाद लवंडा हो गईले हो बर्बाद। उस नौकर को एक दिन अखबार में पकड़ लेती है। आप अखबार में पकड़ के बड़ी बड़ी ऊंची बात कहला, अरे आगे से संभली पीछे से फिसली, अरे आगे से संभली पीछे से फिसली, बड़ी भारी जवनिया हो गई हो, बड़ी भारी जवनिया। संभली पीछे से फिसली, बड़ी
मौका पाती है जमुना को अखबार में पकड़ लेती है। कहलत की हमके लेके ये घरवा से बड़ी दूर लेके चला, हम तोहरे बिना जी ना रह ना ही पाई। जमुना कहता है कि अगर जो धनपर सेठ को पता चल गया तो तू नहीं जानती हो। अखबार में पकड़ लेती है। गंगा कहती है कि मुझे इस यहाँ से, इस क्षेत्र से, इस घर से बहुत दूर लेकर चलिए, जहाँ कोनो आदमी से भेंट दीदार न हो, हमनी के प्यार सलामत रहे। जमुना कहता है कि नहीं, मैं ये काम नहीं कर सकता, मैं नौकर का काम कर रहा हूँ। अगर जो धनपर सेठ को पता चल जाएगा तो मेरी जिंदगी नहीं छोड़ेंगे, मुझे मार डालेंगे, मैं ये काम नहीं कर सकता। लेकिन गंगा हट कर देती है बाबूजी। लेकर के जमुना गंगा को फरार हो जाता है, कुछ धन दौलत लेकर के एक दूर जाकर के जंगल में झोपड़ी बना करके और गुजर करने लगते हैं। समय बीत रहा है, गंगा के गर्भ से एक बड़ा सुंदर बेटवा का जन्म भयो। फिर कुछ दिन बीतल, दूसर का लड़का पैदा होने वाला बा। तो एक दिन अपने सैया से कहली कि सैया, बाबू माई के देखे बहुत दिन हो गई जब से तोहरे साथ ऐली, एको बार कुछ कहली ना, लेकिन हमारी इच्छा कहत बा एक बार हमरे बाबू माई का दर्शन करा दा। बाकी जिंदगी तोहरे साथ बितही के बाद ठंडी का मौसम था, यही मौसम था, सर्दी का मौसम था। गंगा को लेकर के जमुना चल देता है और रास्ते में जमुना को ठंड लग जाती है, गंगा को ठंड लग जाती है। बाबूजी अपने पतिदेव जमुना से कहती है कि सैया हमें बहुत जोर का ठंड लगल, कहीं से पत्ती लेके अता बिटोर की आग तपैता, हमारे शरीर का ठंड दूर होई। जाता है बागीचे में पत्ती बटोरने के लिए, लेकिन बड़ी दुर्भाग्य की बात उसी पत्ती में छिपा एक काला नाग जमुना को टस लेता है। इंतजार करत है गंगा के हमार सैया गई हो पत्ती बटोर के लिए, यही आग तपही हमारी शरीर का ठंड दूर होई। लेकिन इंतजार करते करते जब जाती है तो देख ली कि हमार सैया दुनिया में ना बाटे। पति के लाश को लेकर के गंगा रो रही है। एक से तर्ज लगे, माता बहलो ये गीत के गावेला पहलवा खिचड़ी खिया के बारात के विदाई होखे, लेकिन अब तो दिने दिने बारात आओ थे, दिने दिने विदाई हो जाता। ये कुल सुहावन कुल तरज लगे, गीत लगे। तो जब खिचड़ी खियावल जाए, सुल्तान भैया तक कोनो वैसन लड़का रहे शंकर भाई मती, तो दुवरिया की समनवा बैठे और दुवरिया में झाकल करे, चुल्ली टाइप का दुवरिया में झाकल करे। तब माई बहन लोगों से बड़ा सुहावन गीत गावन। कवन गीत टाई लगा के, टाई लगा के मानो बंद एक ना बहिरो, टाई लगा के मानो बंद एक ना बहिरो। लोग अपन टाई से हारे लगल तो एक लाइन ओही में और लहा दे। लेकिन पढ़ाई और लिखाई में जीरो जीरो, टाई लगा के मानो बंद एक ना बहिरो। में कवि जी भाव से हलन, गंगा इंतजार करते करते जाती है, पति देव को देखती है तो इस दुनिया में नहीं है, पति के लाश को लेकर के रो रही है। सैया आप हमके छोड़ के चल गए, तो होके पाके बाबू माई धन दौलत कोठा अटारी सखी सहेली राजपाट सब त्याग दिली, दोनों प्रकार की तकलीफ ना रह। सैया आप हमके छोड़ के चल गईला, हमारे नैया का के पतवार बनी। यही तो कहकर गंगा रो रही है। हमें कहा छोड़ के परैला हो बनवासी सैया,
बाबूजी पति के लाश को लेकर के गंगा रो रही है और रोते रोते बेहोश हो जाती है। एक ठे घटना घटल। कौन घटना घटल? एक ठे गीत बदली। वह तर्जमा की काला काला छाता पी केला, काला छाता पी केला, किया हो रमा रे झुनकी रंगिया गोरख पूरन सत्यवन के लेके रोवा पान में सावित्री अरे बहना, किया हो रमा रे जब रज के नाही मोहिया लागल हो रोते रोते पति के लाश को लेकर के गंगा रो रही है। बाबूजी रोते रोते गंगा पे होश हो जाती है। आज जब होश भइल बा त देखलिन कि दूसरा बच्चा कभी पैदाइश हो गइल बा। दोनों बचवन के लेकर के गंगा श्रावस्ती गांव की ओर चल देती हैं। होता है क्या कि लव कुश के लेके सीता बनली पौराही आयर बनली, हो रमा रे घूमता घामता नदिया आइल राम, दोनों बच्चों को उठाती है, गोद में लेकर के चल देती है बाबूजी के गांव की ओर, श्रावस्ती गांव की ओर। रास्ते में बड़ी तेज धार की नदी बह रही थी। गंगा सोच में पड़ जाती है, दोनों बच्चों को मैं एक साथ कैसे पार करूंगी। तो एक ठे काम कैलो गंगा कि बड़का के छोड़ी कैली छोटा काके वो ही पार, छोटा काके हो रमा रे बिचवई में नैया डग मगाई लए राम, सोच में पड़ जाती है, दोनों बच्चों को मैं एक साथ कैसे पार करूंगी। बाबूजी एक उपाय करती है गंगा, बड़े लड़के को इस किनारे पर छोड़ करके
छोटे लड़के को उस पार करके जो ही आ रही है बड़े लड़के को ले जाने के लिए, और जो ही बीच मधार में ऐलीन हो तो घटना घट के बिरहा में लिखे के पड़ल। कि मझधार में आके मैना फंस गई, कि मझधार में आके मैना फंस गई। अरे ऊपर बाध व्याधि नीचे से लिया निशाना, ऊपर बाध व्याधि नीचे से लिया निशाना। मझधार में आके मैना फंस गई। बड़े लड़के को इस पार करके छोटे लड़के को आ रही हिलाने के लिए बाबूजी, वही समय घटना घटल। एक लाइन तर्जमा जवन हमारे स्वर्गीय गुरु जी बेचन जी गावे और हमारे आचार्य जी भी गावल। कौन तर्जिया बा? यहाँ तर्जिया बा। अरे खा गईलू, अब खा गईलू लंगड़ाया बदाम कहिया दे बुची रही। ए गोरिया तोरी आईली बुढ़ाउती, आहा धुली गईले, आहा धुली गईले गलवा कच्चा बदाम कहिया दे बुची रही। गंगा बड़े लड़के को उस पार करके छोटे लड़कों को आ रही है लाने के लिए, जो ही बीच मधार में आते हैं ना बाबूजी, तो इकट्ठे अनर्थ भयल का भयल। ये चाचा चिल्हिया, ये बाबू चिल्हिया लपकी मारे थोड़ा जोर जोर लई करो हो राम। छोटे लड़के को बड़ी सी पक्षी चील झपट्टा मार करके छोटे बच्चे को उठा लेना चाहती है। लड़का के हाँ रोवत बा। गंगा बीच मधार में बाटी देखली कि हमारे छोटका लड़कवा के एक बड़ सा चीज उठा ले चाहत बा। लड़कवा रोवत बा। बीच मधार से गंगा करते हैं क्या, जरा देखें। ला 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 करो वाला सुन के, देखती है कि बड़ा सा शील हमारे छोटे बच्चे को, जो नवजात शिशु अभी जन्म लिया है, उसको उठा लेना चाहता है। बीच मधार से वहा की आवाज लगावत है कि चिल्हिया उड़ जाई। और जब वहा की आवाज लगोली न बड़का लड़कवा के एक किनरवा पर छोड़ ले बाटी। बड़का लड़कवा सोचल कि बुझात बम्बाई हमके हमार बोलावत है। इधर चील उड़ाने के लिए वहा की आवाज लगा रही है गंगा। बड़का लड़कवा का सोचलस बाबूजी जरा देखें कि बड़का कई है बुझाई, अब के बुलावेली माई। भैया पनिया में लाला मोर जोर जोर लई करो हो राम। तो गंगा चील को उड़ाने के लिए आवाज लगा रही थी, लेकिन बड़का लड़का इस किनारे पर खड़ा है। सोच में पड़ गया कि मालूम पड़ रहा है मेरी माँ मुझे बुला रही है। बड़ा लड़का पानी के धार में हिलने लगता है। उधर छोटे बच्चे को
चिल उठा लेना चाहती है। बीच मधार में गंगा फसल बाटी कि कौने लड़किया के पहले बचाई। बड़का के बचाओ जाती तो छोटका लड़किया के चिल उठा ले जाई, छोटका के बचाओ जाते तो बड़का लड़का हमारे पानी के धार में बह जाई। यह सोचते मतर में दोनों लड़का हाथ से निकल गए। बड़का लड़का पानी के धार में बह गए, छोटका लड़का नवजात शिशु को चिल उठा कर लेकर चली जाती है। गंगा किसी तरह से पानी से बाहर आती है, चीखने चिल्लाने लगती है, रोने लगती है गंगा। ये भैया गंगा किसी तरह से पानी से बाहर आती है, पागल अवस्था में हो जाती है, चीखले चिल्लाने लगती है। घूमत घामत केहू तरह पहुंचलिन श्रावस्ती गांव में। लड़किया कुल पागल समझ के ईंटा कंकड़ मारे लगलन, निर्वस्त्र हो जाते हैं, फटा पुराना वस्त्र हो जाता है। बाबू वो समय का भाव कभी लिखने आला लगा। हाय राम पतझड़ के बाद पतझड़ के बाद वो बाहर भइल बैरी बाबू। आखिरा बतूनो फूल गईले कुमिला, पागल हो के गंगा रोए, जरवा बजरवा सुनबा। मनता तपड़वा के इलमुरुझा, मैके में जारी गईले बाबू का अटरिया पंचो। माई बाबू के पाली तनिके उठ गईले छा, केहू तारे गंगा बुधा कुटिया में गईली बाबू। भगवान बुधा दिहले अचरा धरा, पागल अवस्था में वह गंगा हो जाती है। घूमत घामत केहू तरह पहुंचलिन श्रावस्ती गांव में। कोई आदमी से पूछलिन कि भैया धनपत सेठ का कौन घर बा। कोई आदमी बताओ कि देख बहनी हाई 4 रोज से मकान जलत बा, ई धनपत सेठ का मकान बा, उनकी पत्नी का कोनो पता ठिकाना बा, जल करके खाक हो गए उसी मकान में। जब यह खबर सुनती है गंगा, बाबूजी और पागल हो जाती है, चीखने चिल्लाने लगती है। और गंगा के मुख से यही आवाज निकलता था कि पहले मेरे पति देव को जिंदा कर दीजिए, मेरे दोनों बच्चों को जिंदा कर दीजिए, मेरे माता पिता को जिंदा कर दीजिए। लड़का कुल पागल बूझ के ईंटा कंकड़ मारत हो, लेकिन यह आवाज निकले कोई समझदार पुरुष समझ गइलन, मालूम पड़त भाई का दुनिया में उजड़ गइल बा। कहलन बहन क्या बात है, सारी बात को बताती है। कहलन कि चल बहन, यहीं पे भगवान बुद्ध आए हैं, लोगों को उपदेश देने का काम कर रहे हैं। जैसे उधर आम्रपाली भगवान बुद्ध की पहली शिष्या बनती है, वही तरह गंगा को लेकर के वह आदमी लेकर पहुंचा है भगवान बुद्ध के आश्रम में। उनके कुटी में जाता है। भगवान बुद्ध फटा पुराना वस्त्र देखते हैं अपने भाउत बिच्छू से, कहते हैं दूसरा वस्त्र ला करके गंगा को ओढ़ाया गया। भगवान बुद्ध के सामने गंगा जाती है, कहती है भगवान आप तो अंतर्यामी हैं, पहले मेरे पति देव को जिंदा कर दीजिए, उसके बाद दोनों बच्चों को जिंदा कर दीजिए, मेरे माता पिता को जिंदा कर दीजिए। भगवान बुद्ध कहते हैं कि बहन आज नहीं 7 दिन के बाद फिर आना मेरे पास,
और मुझसे प्रश्न करना, मैं सबको जीवित कर दूंगा। 7 दिन वहीं बौद्ध भिक्षुओं के साथ वह गंगा रहती है, बाबूजी उसी आश्रम में रहते हैं। 7वां दिन जाते हैं भगवान बुद्ध के पास, कहती है भगवान पहले मेरे पतिदेव को जिंदा कर दीजिए। भगवान बुद्ध कहते हैं कि जाओ बहन, गांव में जाओ, उसके घर से एक मुट्ठी सरसों मांग करके लाओ, जिसके घर कभी भी कोई जवान पुरुष न मरा हो। गांव में जाती है गंगा, एक भैया के दरवाजे पे गली, भैया तनी हम एक मुट्ठी सरसों दे देता। वह आदमी निकलता है, कहा कि बहन एक मुट्ठी सरसों मांग रही हो, अरे 1 आध किलो 2-4 किलो मांगतू तो दे देती। कली नहीं भैया एक मुट्ठी चाहिए, लेकिन आपके घर कोई मौत नहीं न हुई है, कोई जवान पुरुष नहीं न मरा है। वह आदमी कहता कि नहीं रे बहन, मेरे घर तो जवान पुरुष मरा है। दूसरे दिन फिर जाती है भगवान बुद्ध के पास, कहती है कि मेरे दोनों बच्चों को जिंदा कर दीजिए। भगवान बुद्ध वही बात कहते हैं कि जाओ बहन, उसके घर से एक मुट्ठी सरसों मांग करके लाओ, जिसके घर कभी भी कोई बच्चा न मरा हो। गंगा गांव में जाती है, घूम करके मांगने लगी, भैया वो हमको एक मुट्ठी सरसों दे दे, जेकरी घरे कबो कोनो लड़का न मरल होए, लेकिन जेकरी घर में जा लोग कहें कि बनी हमारी घरे लड़का मरल हो। तीसरे दिन फिर जाती है भगवान बुद्ध के सामने, वही प्रश्न रखती है कि भगवान मेरे माता पिता को जिंदा कर दीजिए। भगवान बुद्ध वही बात दोहराते हैं कि जाओ बहन, उसके घर से एक मुट्ठी सरसों मांग करके लाओ, जिसके घर कभी भी कोई वृद्ध पुरुष न मरा हो। गंगा गांव में जाते हैं, घूमकर मांगने लगी, भैया वो हमके एक मुट्ठी सरसों दे दे, जेकरी घरे कभी भी कोई वृद्ध न मरा हो। लेकिन गांव के लोग वही जवाब देते हैं कि नहीं बहनी, हमारी घरे वृद्ध मरल हो। वही जैसे आम्रपाली को भगवान बुद्ध ने उपदेश दिया, ज्ञान दिया, गंगा को वही बौद्ध भिक्षुओं के साथ रह करके ज्ञान प्राप्त होता है। भगवान बुद्ध कहले कि मैं तुमसे पहले ही यह बात बता देता तो क्या तुम विश्वास करती? यही निश्चित है, यह प्रकृति का नियम है, जो फरास हो झरा, जो बरास हो भुताया। जो आया है, जो जन्मा है, उसकी मृत्यु निश्चित है। तो ही तथागत भगवान बुद्ध हम आपको संदेश कौन सा देकर गए, वही गंगा को ज्ञान होता है। और उसी तरह जैसे आम्रपाली और बौद्ध भिक्षुनी बनती है, तथागत भगवान बुद्ध की शिष्या बनती है, उसी तरह गंगा भी तथागत भगवान बुद्ध की शिष्या बनती है। तो भाव कवि दिए हैं, कि भगवान बुद्ध कही गईले अब माया की नगरी, एक दिन जाए के बात वही के हो डगरी। गंगा को तब ज्ञान हुआ, पीछे छूट गई दुनिया, सत्य का पीताम्बर ओढ़ के बन गई जोगिनिया। अरे सबकी गले में लागली माया की फसरी, एक दिन जाए के बाद वही के हो डगरी। गुरु बिहारी, गुरु गणेश, गुरु रामलाल गुणकारी, स्वर्गवासी चंद्रिका कवि बेचंद जी बने पुजारी। अरे मोरे राम मझधार में आके मैना फंस गई, बेचनी रमेश चंद्रिका करुण से भर गई नैना, मझधार में आके मैना